हेलो गाइस, वेलकम बैक टू SRG स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 8th का विषय है सामाजिक विषय। वार्षिक परीक्षा 2024 में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे उसका हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आइए देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयारी किस प्रकार से आपको करनी है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे नोट्स दे रखा है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि सही विकल्प को लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, अमेरिका की खोज की थी। पहला ऑप्शन है कोलंबस ने, दूसरा ऑप्शन है हॉकिंस ने, तीसरा है वास्को डी गामा और चौथा है सर टॉमस रो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, कोलंबस ने। भारत की खोज की बात करते हैं तो वास्को डी गामा सन 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी इन्होंने, और ये पुर्तगाली थे, यानी पुर्तगाल से आए थे। अगला प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा ऑप्शन है कार्टिवर, तीसरा ऑप्शन है कैप्टन लाली ने और चौथा ऑप्शन है हेक्टर मुनरो ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। प्रश्न नंबर 3 है, विलय नीति का संबंध है। पहला ऑप्शन है नाना साहब से, दूसरा ऑप्शन है डलहौजी, तीसरा ऑप्शन है टीपू सुल्तान, चौथा ऑप्शन है हैदर अली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, बिल्कुल सही है, डलहौजी ने। विलय नीति या हड़प नीति इन्होंने ही चालू की थी। अगला प्रश्न है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है विलियम जोन्स, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले। इसका राइट आंसर जो है विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हुई। पहला ऑप्शन है रंगून में, दूसरा है कानपुर, तीसरा है झांसी, चौथा ऑप्शन है लखनऊ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय, जो कि उस समय दिल्ली 1857 के समय दिल्ली से नेतृत्व किए थे क्रांति का, और इनको अंग्रेज़ों ने पकड़ करके भेज दिया कहाँ, रंगून, और यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना डैश में हुई थी, यानी कब हुई थी। पहला ऑप्शन है 1919 में, दूसरा ऑप्शन 1945, तीसरा ऑप्शन 1971 और चौथा ऑप्शन 1991। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, बिल्कुल सही है, 1945 में। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। 24 अक्टूबर की बात होती है, 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। और ये एक सहयोग संगठन था, मतलब कि शांति के लिए इसकी स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। पहला ऑप्शन है 1950 में, दूसरा ऑप्शन 1951, तीसरा है 1952 और चौथा है 1956 में। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो ये शुरुआत हुई थी 1951 में, और ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। मतलब इसकी जो पंचवर्षीय योजना का जो नियम बताया था, किसने बताया था, हेरोल्ड डोमर ने। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध है किस व्यक्ति से है। तो पहला ऑप्शन दे रखा था राजा राम मनोहर लोहिया, सॉरी हम गलत बोल दिए, राम मनोहर लोहिया। दूसरा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, तीसरा ऑप्शन है अरुणा आसफ अली, चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल सही है, सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सन 1939 को। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो अभी तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहले की बात करते हैं 1930 में हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। और तीनों में भाग लेने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे। और कल ही आपने 14 अप्रैल था, और कल के दिन ही आपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस मनाया।
तो यहाँ पूछा जा रहा था प्रथम गोल मेज सम्मेलन कब हुआ था, ध्यान में रखेंगे 1930 में प्रथम गोल मेज सम्मेलन हुआ था। गांधी जी मात्र एक गोल मेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के घास के मैदान को कहते हैं। पहला ऑप्शन है लानोस, दूसरा है सवाना, तीसरा है पेरिस और चौथा है बिल्ड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरी। प्रेरी जो है संयुक्त राष्ट्र उत्तरी अमेरिका का में घास का मैदान कहलाता है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में पड़ता है, वहाँ पे लानोस घास है। और बेल्ट जो है आपका ये साउथ अफ्रीका में है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर एक शब्दों में लिखने होंगे आपको। जैसे कि संसाधन किसे कहते हैं, आपको पता है जो पर्यावरण में हमें ऐसी वस्तुएं जो हमारे लिए लाभदायक होती हैं, हमारे उपयोग की होती है, उनको हम संसाधन कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि गन्ना भारत की कैसी फसल है। ये हमारी एक नगदी फसल होती है, ठीक है। कैसी है, नगदी फसल है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट जो एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका है, एल्युमिनियम का अयस्क। एल से रिप्रेजेंट किया था इसको। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है खनिज तेल कैसे निकाला जाता है। तो खनिज तेल की बात करते हैं तो आपको पता है ये हमारे अवसादी चट्टानों के बीच में पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानें जैसे को होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। और आपको पता है कि फसल फ्यूल की बात करते हैं तो ये जीवाश्म ईंधन होते हैं। जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है काफ़ी सालों से ये पृथ्वी के नीचे दबे रहते हैं और वहाँ से ये काफ़ी जब टेम्परेचर और प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो ये तेल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और इस प्रकार से जो खनिज चीज़ होती है उसको हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों से खुदाई करके उसको निकालते हैं और धीरे धीरे इसको बाहर निकाला जाता है। भारत में वायुयान उद्योग कहाँ पे है। वैसे तो बेंगलुरु में भी है, लखनऊ में भी है, कानपुर में भी है। तो आप कोई भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें तो पर्टिकुलरली पूछा नहीं गया है, तो इसमें से आप कोई भी ऑप्शन डाल सकते हैं। आगे देखते हैं वास्को डिगामा किस देश का निवासी था। इसमें पहले ही बता दिया गया था, पुर्तगाल का था। तो ध्यान में रखेंगे वास्को डिगामा पुर्तगाल का निवासी था। नेक्स्ट प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफ़ी, चाय के बाग कहाँ लगाती थी। ध्यान में रखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी चाय कॉफ़ी के बाग लगाती थी आपके असम में ये लगाती थी, असम में। ध्यान रखेंगे असम में। अगला प्रश्न है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ था। ध्यान में रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसको हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की थी। तो ध्यान में रखेंगे इसको रॉबर्ट क्लायू ने। किसने की थी, रॉबर्ट क्लायू ने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था लागू की थी। प्रश्न नंबर 10 में पूछा जा रहा है 13 अप्रैल 1919 में कौन सी घटना घटी थी। ध्यान में रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, जिसमें अमृतसर में जनरल डायर ने निहत्थे नागरिकों के ऊपर गोलियां चलवा दी थी और काफ़ी लोग इसमें मारे गए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 35 शब्दों में लिखने हैं। यानी कि यहाँ पे आपको 5 प्रश्न देखने वो मिलेंगे, जिसके प्रत्येक क्वेश्चन के 4 अंक होंगे। टोटल आपको 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 से मिलेंगे। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई थी। तो शांति के लिए फिलहाल इसको किया गया था, क्योंकि आपका विश्व युद्ध प्रथम खत्म हुआ था 14 से 19 चला था और दूसरा 1939 से लेकर के 1945 के बीच में। तो उसके बाद सब लोगों ने मिलकर के एक संगठन, कई देशों ने मिलकर के एक संगठन बनाया, इसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। और ये हमेशा कहीं ना कहीं शांति के लिए इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं होम रूल आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं, इन्होंने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी और 1916 की बात है। और इसमें बोला गया था स्वशासन की बात, यानी कि खुद शासन करने के लिए होम रूल लुक की स्थापना की गई थी। यही इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। अगला प्रश्न है पूरे में पूछा गया 1857 की क्रांति के 4 कारण। तो ध्यान में रखेंगे 1857 की क्रांति थी, उसके प्रमुख जो 4 कारण थे। पहली बात तो यहाँ पे जो ब्रिटिश सैनिक होते थे उनका जो वेतन था वो भारतीय सैनिकों से अधिक होता था, ठीक है। दूसरा इसमें पॉइंट ध्यान रखेंगे
जो डाक के अधिनियम था वो निःशुल्क पहले सेवा चलती थी, बाद में इसको ख़त्म कर दिया गया। अगला था इसमें जो भारतीय सैनिक थे उसके साथ अमान्य व्यवहार किया जाता था। उच्च पदों पर किसकी नियुक्ति होती थी? उच्च पदों पर केवल अंग्रेजों की नियुक्ति होती थी, भारतीयों की नहीं होती थी। और सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? चर्बी के कारतूस इसमें प्रयोग होते थे। ये तात्कालिक कारण थे उस समय के, जिससे आप 4 पॉइंट लिखने थे, आप यहाँ से लिख सकते थे। अगला प्रश्न है हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति का संबंध होता है खाद्यान्न उत्पादन से, यानी कि जो हमारे खाद्यान्न थे उसके उत्पादन में कमी थी, तो एक हरित क्रांति चीज़ आई, यानी कि जैसे कि आपको पता है धान या गेहूँ के पैदावार में वृद्धि हो जाना। तो सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव किस पे पड़ा हरित क्रांति का? वो गेहूँ पे पड़ा। और इसकी अगर बात करते हैं विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? वो नॉर्मन बोरलॉग साहब थे। नॉर्मन बोरलॉग जी विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं भारत में एम.एस. स्वामीनाथन, कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन, ये भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो हरित क्रांति का संबंध किससे होता है? ध्यान में रखें खाद्यान्न उत्पादन में। उसमें कौन सा खाद्यान्न, यानी कि कौन से हम बात करेंगे तो उसमें गेहूँ और धान, सबसे ज़्यादा किस पे प्रभाव पड़ा था? गेहूँ भी पड़ा था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? सतत का मतलब होता है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल का मतलब होता है जैसे कि हम कोई चीज़, हमको अगर संसाधन मिला हुआ है तो हम उसका अधिक से अधिक दोहन ना करें, एक किफ़ायती तरीके से करें उसका उपयोग, कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा रहे। जैसे आपको पानी इसमें मिल रहा है, अब पानी को बर्बाद ना करिए। मान लीजिए आपको 1 लीटर यूज़ करना है, आप 10 लीटर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आपके समय में पानी मिल रहा है, आने वाले समय में हो सकता है पानी ना मिले। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान में देख करके आपको डेवलपमेंट किया जाता है, उसका विकास किया जाता है। इसी को बोलते हैं हम सतत विकास। सिर्फ ये तो एग्जाम्पल था पानी के लिए, और भी चीज़ होती है जैसे हमको पता है खनिज तेल, आने वाले समय में खनिज तेल समाप्त हो जाएंगे। तो उस प्रकार से खनिज तेल के साथ साथ हमें ऐसे भी उसके संसाधन हमें तलाशने होंगे जो आगे चल करके हमारी पीढ़ी के लिए उपयोग आ सके, और कुछ हमें बचा के भी रखना है अपनी पीढ़ी के लिए। तो ये होता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या इसको कहते हैं सतत पोषणीय विकास। चौथे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 75 शब्दों में आपको लिखने हैं। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और प्रत्येक के 5 नंबर मिलने वाले हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कोयला हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? स्पष्ट कीजिए। तो कोयला की बात करते हैं तो ये हमेशा से शुरुआत से ही उपयोगी रहा है ईंधन के लिए। दूसरा है धार्मिक आंदोलन के नाम लिखिए और उससे संबंधित व्यक्तियों के नाम पर प्रकाश डालिए। धार्मिक आंदोलन कौन कौन से हुए थे उनके नाम पहले लिखने हैं। ठीक है, और उसके साथ जो व्यक्ति उससे संबंधित है उसके योगदान का उन्होंने कौन कौन से योगदान डाले उस पर भी आपको प्रकाश डालना है। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे, इसके बारे में मैंने डिस्कशन किया। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।